वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान आज भले ही इस दुनिया में ना हो, मगर उनके किस्से लोगों के जहन में हमेशा ताजा रहेंगे। ऐसा ही एक किस्सा उत्तर प्रदेश के बिजनौर का है, जब चुनाव मैदान में रामविलास पासवान का सामना बसपा नेत्री मायावती और कांग्रेस की मीरा कुमार से हुआ था। कैसे बनी उस चुनावी जंग की भूमिका और क्या थी किसकी रणनीति, आइए जानते हैं। बिजनौर लोकसभा सीट के लिए 1985 का साल और उस साल हुए उपचुनाव बेहद ही खास हैं, जिस चुनाव में दलित राजनीति के उफान को पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार ने महसूस किया। इस लोकसभा उपचुनाव का परिणाम चाहे जो रहा हो, लेकिन इसके उम्मीदवारों ने अपनी जीत के लिए जी तोड़ कोशिश की थी। 1985 के उपचुनाव के लिए एक महिला उम्मीदवार प्रचार के लिए साइकिल के भरोसे थी। साइकिल असली वाली, समाजवादी पार्टी वाली नहीं। अपनी साइकिल के जरिए वो बिजनौर की गलियां छानते हुए, लोगों से मिलते हुए अपनी जीत के लिए सत्ता की लड़ाई लड़ रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती थी, जो उस वक्त बहुजन समाज पार्टी की एक उभरती हुई नेता थी, जो अपना पहला चुनाव लड़ रही थी, लोकसभा का उपचुनाव बिजनौर से। मायावती के मुकाबले एक और दलित चेहरा मैदान में था, जो ब्रिटेन, स्पेन और मॉरिशस के भारतीय दूतावासों में अपनी सेवा देने के बाद उसी चुनावी मैदान में उतरी थी। वो नाम था बाबू जगजीवन नाम की पुत्री मीरा कुमार का। लेकिन 1985 के इस चुनाव में एक और दलित नेता की एंट्री हुई। वो कोई और नहीं बल्कि रामविलास पासवान थे। दलित राजनीति के तीन सुरमा आपस में भिड़े तो जाहिर है राजनीतिक भूकंप तो आना ही था। उन्नीस 1977 में रामविलास पासवान ने 4,24,000 वोटों से चुनाव जीतकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया था। लेकिन इसके ठीक 8 बरस बाद चुनावी जीत का रिकॉर्ड कायम करने वाले पासवान उसी हाजीपुर से चुनाव हार गए थे। इस हार से एक साल पहले 1983 में पासवान ने दलित सेना की स्थापना की थी। पासवान के अनुसार यह संगठन पूरी तरह से दलितों के उत्थान के लिए समर्पित था। दलित राजनीति में पहले कांशीराम और फिर मायावती की लोकप्रियता के दौर में भी बिहार के दलितों के मजबूत नेता के तौर पर लंबे समय तक पासवान टिके रहे। दलित मतदाताओं पर पासवान की मजबूत पकड़ की वजह से ही 1985 में हुए बिजनौर लोकसभा उपचुनाव में लोकदल ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा था। बिजनौर का वो उपचुनाव भारतीय राजनीति को बदल देने वाला था। बड़े बड़े दिग्गजों के बीच घमासान हुआ। कांग्रेस, लोकदल और मायावती के बीच त्रिकोणीय मुकाबले में मीरा कुमार ने अपने पहले ही चुनाव में दिग्गज दलित नेता रामविलास पासवान और बीएसपी की युवा नेता मायावती को हरा दिया। इस चुनाव में रामविलास पासवान दूसरे और मायावती तीसरे नंबर पर रहीं। पहले 1984 के लोकसभा चुनाव और फिर 1985 के बिजनौर उपचुनाव में रामविलास पासवान को लगातार 2 हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पासवान के विरोधी कहने लगे कि उनका जमाना अब लद गया। मगर उस दौर के इस युवा दलित नेता ने कुछ ही समय बाद ऐलान कर दिया कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 1989 के आम चुनावों में पासवान ने हाजीपुर सीट से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और 5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कायम कर दिया। इस जीत के बाद वो बीपी सिंह कैबिनेट में पहली बार शामिल कर लिए गए और श्रम मंत्री बने। पासवान की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।